तो साथियों, ये है नेपाल की तबाही का मंजर। ये हाथी इंडिया में पहुंचे हैं। बहते बहते बेचारे देखो कहां से कहां पहुंचे और इनकी जान बचा ली गई। इनका सफल रेस्क्यू किया गया। तो ये घटना बहुत ही दुख झंझोर देने वाली है। और यहाँ पे देखो दो भाई लोग, यहाँ पे सूअर फंसा हुआ था, सूअर और इसका कोई बच्चा था छोटा सा। तो देखो इन्होंने इसकी भी जान बचाई। ये दलदल में थोड़ा सा क्या है, आधे से ज्यादा फंस गया था। तो इन्होंने इसको देखो, थोड़ा सा इसकी शायद टांग में चोट लगी है, वो भी बुरी तरह से। तो इन्होंने कितनी अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा हौसला दिया और इसको अच्छी तरीके से बचा लिया और साफ और सुरक्षित जगह पे लेके भी गए। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई किसी की हेल्प करता है या किसी की जान बचाता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये थी नेपाल की बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही भारी तबाही। चीन और तिब्बत की सीमा नेपाल की सीमा में जो हिमालय से बर्फ की बहुत ही बड़ी चट्टान गिरी, ग्लेशियर की, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा एकदम से पानी बढ़ गया और बाढ़ आ गई। नेपाल में बुरी हालत हो गई। नेपाल और तिब्बत सीमा के हिमालय क्षेत्र से फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से इतनी भारी तबाही हुई कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया और बहुत ही ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, जिसमें से कुछ भारतीय भी थे। रिपोर्ट के अनुसार 270 से ज़्यादा मौतें की पुष्टि हो चुकी है दोपहर तक, और 1300 से ज़्यादा अधिक लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इस तबाही में ये ज़्यादा आंकड़े हैं या इससे भी कई गुना ज़्यादा आंकड़े सुनने को मिलेंगे? अभी पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। राहत और बचाव कार्य बहुत ही जोरों से चले हुए हैं और भोलेनाथ जी सबकी रक्षा करें, यही हमारी प्रार्थना है। तो देखते हैं अभी क्या क्या सुनने को मिलेगा। बहुत ही दुखद है। जो भी ये मंजर देखेगा उसकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि बहुत ही भयंकर तबाही हुई है नेपाल में। इसके बाद हमारे इंडिया के बिहार, यूपी में भी बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट हो गया है। वहाँ भी पानी और बाढ़ के खतरा बढ़ गया है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल तैयार हैं, हमारी एयरफोर्स भी बिल्कुल तैयार है राहत कार्यों को लेकर। भारत ने नेपाल में बहुत सारी हेल्प सामग्री और ज़रूरी सामान नेपाल की हेल्प की है, जो कि ऐसे टाइम में बहुत ही काम आएगी नेपाल के। वर्ल्ड बैंक ने भी शायद 25 मिलियन के आसपास हेल्प की है नेपाल की। तो देखो कितना भयंकर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और देखी है कि जहाँ पे जब थोड़ा शांत हुआ तो कुछ लोग जो सामान आ रहा था उसको इकट्ठा कर रहे थे, खींच रहे थे। तो कईयों को अपने लिए सामान इकट्ठा करना था। इस भारी तबाही के बाद जो उनको मिल रहा था उसको निकाल रहे थे। सिलेंडर हो गया, कोई और चीज़ होगी। तो बहुत सारे लोग कहीं इसी काम में लगे हुए थे और उनको बिल्कुल भी डर नहीं था कि अनहोनी हो सकती थी। उनकी जान भी खतरे में थी, लेकिन उनको कोई डर नहीं था इसका। वो अपने काम में लगे रहे। नेपाल और तिब्बत सीमा के रसुवा जिले में अचानक तेज बाढ़ और मलबे ने भारी तबाही मचा दी। भोटे कोसी नदी में अचानक जल प्रवाह बढ़ गया, जिससे कि सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों से ज्यादा लापता होने की रिपोर्ट है। बहुत सारी सड़कें, पुल, वाहन, इमारतें और जल विद्युत परियोजनाएं
क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। बहुत ही बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक और कैलाश मानसरोवर यात्री भी संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। नेपाली सेना और अन्य बचाव दल हेलीकॉप्टरों से राहत और रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं, परंतु मौत और लापता लोगों के आंकड़े अभी बदल रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रहे पुराने आंकड़ों को अंतिम ना माने। ये अपडेट लगातार हो रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं, जिसकी जानकारी जैसे जैसे पता चल रही है वैसे वैसे आ रही है। अब तक रसुआ जिले में करीब 42 किलोमीटर सड़क बुरी तरह से बह गई है। कई कंक्रीट पुल भी बह गए हैं। 19 पुल और लगभग 40 किलोमीटर सड़क को नुकसान होने की रिपोर्ट है। रासू, वागड़ी, चिलिमे और त्रिशूली 3A समेत कई जल विद्युत परियोजनाएं और 220 के वी सब स्टेशन प्रभावित हुए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। सैकड़ों वाहन बहने की रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट के अनुसार 300 से अधिक वाहनों का उल्लेख है। कई घर, बस्तियां, सड़कें और व्यापारिक सीमा क्षेत्र मलबे और बाढ़ से तबाह हुए हैं। जान माल का नुकसान लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग समय पर जारी आंकड़ों में अंतर है, इसीलिए अंतिम सरकारी आंकड़े आने तक संख्या बदल सकती है। आर्थिक नुकसान का अंतिम आधिकारिक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कई क्षेत्रों में नुकसान का सर्वेक्षण जारी है। तो लगातार खबरें आ रही हैं। सबसे गंभीर नुकसान लोगों की जान का हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत और लापता बहुत सारे हैं। अभी तक कोई खबर नहीं है कितने लापता हैं और कितने बाद में मिलेंगे। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। शुरुआती जानकारी के विपरीत आपदा का मुख्य कारण ग्लेशियर, बर्फ और चट्टानों के टूटने से आया मलबे का तेज बहाव ही माना जा रहा है। 579 पर्यटक अभी भी प्रभावित इलाकों में संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं, जिनमें 466 विदेशी हैं। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टरों से 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भारत के भी कई नागरिक प्रभावित हुए हैं। भारतीय यात्रियों की तलाश और परिवारों को जानकारी देने के प्रयास जारी हैं। नेपाल के करीब 40 किलोमीटर सड़क, 35 मोटर रेवल पुल और 45 झूला पुल क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी गई है। नेपाल और तिब्बत को मिला के 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में बाढ़ से कम 359 लोगों की मौत की रिपोर्ट अभी तक आई हुई है। ये आज 27 अगस्त 2026 शाम तक की ताज़ा अपडेट है। नेपाल में जो भारी भीषण तबाही हुई है उसकी रिपोर्ट थी। तो भगवान उन सभी जो लोगों की जानें गई हैं उनकी आत्मा को शांति दें, और जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बचाएं, हमारी यही प्रार्थना है। बाकी भाई हमारा भारत मदद करने में सबसे आगे होता है, तो बहुत सारी राहत सामग्री भेजती है। आपको बताते हैं
हेलीकॉप्टरों से रेस्क्यू, प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालना और राहत सामग्री भेजना भारत का बहुत ही सराहनीय कार्य है। प्रभावित भारतीय नागरिकों और यात्रियों की जानकारी जुटाना, संपर्क करना और सहायता पहुंचाना, ये बहुत ही बड़ा प्रयास हो रहा है। स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां बचाव, खोज अभियान और प्रभावित क्षेत्रों तक सहायता पहुंचने में लगी है। हमारी एजेंसियां भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से लगभग 10 टन राहत सामग्री भेजी गई। अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां। प्रधानमंत्री जी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत कर हर संभव मानवीय सहायता का भरोसा दिया है। चीन ने तिब्बत के बड़े पैमाने पर खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया है। चाइना चैरिटी फेडरेशन ने 50 लाख युआन आपात राहत के लिए जारी किए हैं और बिजली बहाली के लिए टीमें भेजी हैं। अमेरिका ने $5 लाख की आपात सहायता देने की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया ने टास्क फोर्स बनाई और नेपाल में खोज एवं बचाव के लिए त्वरित प्रक्रिया टीमें भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन में 50 लाख पाउंड की सहायता का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की टीमें राहत कार्य में सहयोग कर रही हैं। रेड क्रॉस IFRC ने नेपाल रेड क्रॉस के राहत और नुकसान आकलन के लिए करीब $12 लाख की आपात फंडिंग जारी की है। विश्व बैंक $16.36 करोड़ की आपात सहायता का वादा किया है। अभी सभी देश सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कमेंट में जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उन सभी के लिए ओम शांति जरूर लिखें। भोलेनाथ जी सबकी रक्षा करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फिर से मिलेंगे किसी नई वीडियो में, नई लाइव में। यूट्यूब में सपोर्ट करो भाइयों, आप तक सभी जानकारी पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो, जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर सपोर्ट किया करो और लाइक शेयर वीडियो को जरूर करना ताकि किसी और के पास भी ये जानकारी पहुंचे। धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।